अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद हारिस और आप देख रहे हैं बायो मेंटोरिक्स। और हमने बायोलॉजी 9th क्लास का पहला चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है जिसका नाम है द साइंस ऑफ बायोलॉजी। तो उसका आज 1.4 टॉपिक है जो रिलेटेड है कुरानिक इंस्ट्रक्शंस टू रिवील द स्टडी ऑफ लाइफ। तो इससे मुराद क्या है कि चूंकि हम एक पाकिस्तान जो है एक इस्लामिक कंट्री है उसमें रहते हैं और ये उसी का ही सिलेबस है, तो इससे रिलेटेड मुसलमान किस तरह से कुरानिक इंस्ट्रक्शंस के थ्रू जो है वो बायोलॉजी को यानी कि स्टडी ऑफ लाइफ को जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। तो इससे रिलेटेड 4 आयतें जो हैं हमारी बुक के अंदर मेंशन की गई हैं जो मैंने अपने यहाँ बोर्ड पे लिखी हैं। अभी हम एक एक आयत को देखेंगे, हम उर्दू के अंदर भी इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे और जो बुक के अंदर जो इंग्लिश के अंदर इसकी इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं हम उसको भी देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली हमारी आयत है जो सूरत अंबिया की आयत नंबर 30 है। उसमें जो हमारी बुक में ये मेंशन है वजअलना मिनल माई कुल्ला शैइन हय, और अगर हम इसको सिंपल वर्ड्स के अंदर लिखें वजअलना वी क्रिएटेड मिनल माई फ्रॉम वाटर कुल्ला एवरीथिंग शैइन हय लिविंग थिंग। सो एवरीथिंग व्हिच हैव क्रिएटेड बाय अल्लाह अलमाइटी इज मोस्टली फ्रॉम द वाटर। बुक है मेंशन, बुक में हमारे यहाँ लिखा हुआ है कि ऑलमोस्ट 70 to 90% लाइफ जो है वो वाटर के ऊपर एग्जिस्ट करती है। तो अगर ह्यूमन सेल्स की बात करें, ह्यूमन सेल्स के अंदर जो वाटर है वो 70% है, और अगर आप ब्रेन सेल्स की बात करें, ब्रेन सेल्स की, तो वो 90% है ऑलमोस्ट। तो इसका मतलब है कि वाटर जो है वो लाइफ की आप कह लें सिंबल है लाइफ का। जहां पर वाटर एग्जिस्ट नहीं करेगा वहां पर लाइफ भी एग्जिस्ट नहीं करती। सो कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया वजअलना मिनल माई कुल्ला शैइन हय, अल्लाह हैज बीन क्रिएटेड एवरीथिंग फ्रॉम द वाटर। तो ये हमने एक्सप्लेन किया। अब हम चलते हैं अपनी दूसरी आयत की तरफ जो सूरत रहमान की आयत नंबर 14 है। उसमें अल्लाह ताला कहते हैं खलकल इंसान वी क्रिएटेड ह्यूमन, खलकल इंसान वी क्रिएटेड ह्यूमन मिन सलसालिन कल फखार। सलसालिन कल फखार कहते हैं वो मिट्टी के जो क्ले लाइक हो, क्ले लाइक मिट्टी को हम कहते हैं। तो यहां पर जो है ना आपके बुक के अंदर क्ले का लफ्ज भी इस्तेमाल हुआ है। तो ये पॉसिबिलिटीज हैं कि अल्लाह ताला ने किस किस तरह से जो है आपने सुना होगा कि अल्लाह ताला ने इंसान को मिट्टी से पैदा किया। तो ये वही वाली आयत है खलकल इंसान मिन सलसालिन कल फखार। तो ये पॉसिबिलिटीज हैं बायोलॉजी की, हम इसको एक्सप्लोर करेंगे। तो कुरान जो है ये इल्म का खजाना है, इसको एक्सप्लोर करके हम जो मुख्तलिफ साइंसेस की तरफ जा सकते हैं। तो एक लाइफ से रिलेटेड, ह्यूमन की खासतौर पर लाइफ से रिलेटेड सूरह रहमान की आयत नंबर 14 हमने अभी देखी। 2 आयतें हमने पढ़ ली हैं, इससे आगे मजीद 2 आयतें लिखी हुई हैं। सूरत अल मुमिनून की आयत नंबर 14 है। इसमें अल्लाह ताला कहते हैं सुम्मा खलकना नुतफता अलका, अलका कहते हैं क्लोटेड ब्लड को, जमा हुआ खून। मुज़गा से मुराद होता है, अगर हम इसको उर्दू में लिखें, यहाँ पर 2 लफ्ज हैं। लहमा ये भी फ्लैश को कहते हैं। इसमें हमें डिफरेंस देखना है। सबसे पहली बात कि जो बोन के साथ जो यानी कि मस्कुलर जो हमारे पास फ्लैश है, यानी कि मस्कुलर जो गोश्त होगा, जो स्केलेटल जिसको हम कहते हैं, वो लहमा के अंदर आएगा। और जो बाकी जो हमारे ऑर्गन्स हैं, जिस तरह फेफड़े हैं, हमारा जिगर है, मैदा है, तो उनका जो गोश्त है उसको हम मुज़गा कहते हैं। तो सुम्मा खलकना नुतफता अलका, अल्लाह ताला कहते हैं सबसे पहले हमने किस चीज को बनाया, क्लोटेड ब्लड को। फखलकनल अलका, फिर ये जो अलका है यानी कि क्लोटेड ब्लड है, हमने इसको चेंज किया गोश्त के अंदर, मुज़गा के अंदर। फखलकनल मुज़गा, और फिर इस मुज़गा यानी कि इस गोश्त को हमने इज़ामन, हमने इसको बोन बनाया, हड्डी। फकसौनल इज़ाम लहमा, फिर हमने उस हड्डी के ऊपर गोश्त को चढ़ाया। तो ये अल्लाह ताला जो है क्रिएशन की बात कर रहे हैं। हमने ब्रांच पढ़ी थी जिसको हम कहते थे एम्ब्रियोलॉजी। हमने एम्ब्रियोलॉजी के अंदर कहा था कि जो एम्ब्रियो है उसके हम स्टेजेस पढ़ेंगे। तो ये वो स्टेजेस है कुरान एक्सप्लेन कर रहा है आज से ऑलमोस्ट 1400 ईयर अगो। तो ये एम्ब्रियोलॉजी यही है कि किस तरह से क्लोटेड ब्लड है, फिर वो गोश्त बनेगा, फिर वो बोन के अंदर चेंज होगा, और फिर किस तरह से उस बोन के ऊपर जो फ्लैश यानी कि गोश्त चढ़ेगा। इस सारी की सारी एम्ब्रियोलॉजी की स्टेजेस है, कुरान एक्सप्लेन कर रहा है। तो 3 आयतें हमने पढ़ ली। लास्ट आयत जो सूरत नूर की आयत नंबर 45 है, उसमें देखते हैं कि अल्लाह ताला हमें क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब हम चलते हैं सूरत नूर की आयत नंबर 45 की तरफ, जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया वल्लाहु खलका कुल्ली शै कुल्ला दाब्बतिन मिम्मा, जिस तरह हमने अभी यहां पर पढ़ा वजअलना मिनल माई कुल्ला शैइन हय, कि अल्लाह ताला ने हर चीज को किससे बनाया, पानी से बनाया। यहां पर भी अल्लाह ताला यही चीज एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये मां से मुराद वाटर है। अल्लाह ताला कहते हैं हमने खलका क्रिएटेड, अल्लाह ताला ने हर चीज को किससे बनाया, पानी से बनाया। तो इसके बाद हम देखते हैं फमिनहुम मन यमशी अला बतना। इसमें ये जो बतना का लफ्ज है ये बेली को कहते हैं, पेट को। अल्लाह ताला कहता है फमिनहुम मन यमशी अला अरबा,
इनमें से कुछ ऐसे हैं कि जो अपने पेट के बल रेंगते हैं, यानी कि इसमें स्नेक्स आ जाएंगे, इसमें क्रोकोडाइल आ जाएगा, इसमें एलिगेटर आ जाएगा, तो ये सारे ऑर्गेनिज्म इसमें आ जाते हैं। उसके बाद अल्लाह कहते हैं फमिनहुम मन यमशी अला रिजलैन, फिर कुछ ऐसे हैं तो जो चलते हैं रिजलैन, टू लेग्स, जो अपनी दो टांगों पे चलते हैं, यानी कि ह्यूमन इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल है, इसके अंदर हैन एग्जांपल है, जितने भी जो हैं बर्ड हैं वो सब दो टांगों पे चलते हैं, ताकि उड़ते भी हैं। वमिनहुम मन यमशी अला अरबा, और कुछ ऐसे हैं कि जो अपनी चार टांगों पे चलते हैं, फोर लेग्स। यखलुकुल्लाहु मा यशा, अल्लाह ताला जिसे जैसा चाहता है वैसे ही बनाता है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, और अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जब आप बुक को सामने रख के उसकी इंग्लिश को देख रहे होंगे तो आपको इन वर्ड्स का मतलब भी पता चल रहा होगा। ये हमारी 4 आयत थी जो हमारे 1.4 टॉपिक से रिलेटेड थी, विच इज द कुरानिक इंस्ट्रक्शंस टू रिवील द स्टडी ऑफ लाइफ। तो हमने आज देखा कि किस तरह से कुरान हमें लाइफ को एक्सप्लेन कर रहा है कि वो किस तरह से एग्जिस्ट कर रही है, किस तरह से अल्लाह ताला ने उसको पैदा किया, उसके क्या कंपोनेंट्स हैं, और अल्लाह ताला ने इसको 1400 ईयर अगो एक्सप्लेन किया, और आज जो है साइंस इसको एक्सप्लोर कर रही है। उम्मीद है आपको टॉपिक समझ आया होगा। अगर आपको इससे इंग्लिश से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ रहा है आप कमेंट में पूछें, हम इसका आंसर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।